हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एस कन्फिगरेशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कंपाउंड का कन्फिगरेशन क्या होगा, एस होगा, राइट। नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जो हमारा कायरल सेंटर होता है, कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, CIP रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। कायरल कार्बन क्या होता है पहले तो वो देखते हैं। ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, दैट मीन सिंगली बॉन्डेड हो और जिसके चार के चार बॉन्ड पे क्या लगा हुआ हो, डिफरेंट ग्रुप लगे हो, उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन, राइट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कार्बन पे देखिए जो आपका है OH है, HSCH3 है, Br है, कायरल कार्बन है ये, है ना। सिमिलरली आपका ये वाला कार्बन पे क्या डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी कायरल कार्बन है, इस पे भी क्या है डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, चार के चार कायरल कार्बन, ये भी आपका क्या है कायरल कार्बन है। सो जो कायरल कार्बन होते हैं उनको हम यहाँ पर कुछ नेम देते हैं अकॉर्डिंग टू द CIP रूल। क्या होता है यहाँ पर आपका, ठीक है, इनको हम नेम देते हैं, कुछ R और S इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसलिए हम इनको R और S कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। CIP रूल के अकॉर्डिंग हम इन ग्रुप्स को प्रायोरिटी देते हैं और प्रायोरिटी देने के बाद हम देखते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम उसको R नेम देते हैं और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम उसको S नेम देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी जो भी ग्रुप्स को मिलती है, ठीक है। नाउ CIP रूल दैट इज चेन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हायर एटॉमिक नंबर वाला होता है एटम, हायर एटॉमिक नंबर वाला जो एटम होता है उसको यहाँ पर क्या मिलती है, हायर प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है, या फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, ओके। उसको हायर या फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, ओके। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं फिर अकॉर्डिंग टू दैट हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पर R और S नॉमेनक्लेचर नेम देते हैं इनको, या कॉन्फ़िगरेशन इनको कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ ऑक्सीजन लगा है, यहाँ कार्बन लगा है, यहाँ Br लगा है, यहाँ H लगा है। तो सबसे ज्यादा जो एटॉमिक नंबर होता है वो Br का रहेगा इनमें से, है ना, तो इसको प्रायोरिटी 1 मिल जाएगी। उसके बाद ऑक्सीजन का रहेगा, ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको प्रायोरिटी 2 मिलेगी। कार्बन और हाइड्रोजन में से क्या है, यहाँ पर कार्बन की एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो इसको नंबर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और हाइड्रोजन को नंबर क्या मिलेगा, फिर लोएस्ट नंबर मिलेगा, सबसे बड़ा नंबर मिलेगा इसको 4, ठीक है, लोवेस्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए अगर हम देखें इन चारों में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 से जो हमारी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, 1 से 2, 2 से 3 चलेंगे, फोर्थ नंबर को इग्नोर, फोर्थ जो ग्रुप है उसको इग्नोर कर देते हैं। सो 1 से 2, 2 से 3 जब मैं चलूंगी तो कौन सा डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, इस तरीके से आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। बट हमारी जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो क्या है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे लगी हुई है, और जब फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे लगी होती है तो हम क्या कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, इट विल बिकम आर, ये आपका आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एस तो नहीं है, ये तो आर है, तो इसलिए इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी हमने यहाँ पर देख ली कैसे देनी है, तो यहाँ पर अब देते जाते हैं। Br को क्या मिल जाएगा, नंबर 1 हायर एटॉमिक हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, फिर इसको मिलेगा OH को नंबर 2, CH3 को मिलेगा नंबर 3, इसको मिलेगा नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 से 2, 2 से 3 चलना है हमको, तो 1 से 2 इधर चले, 2 से 3 इधर चल गए, तो हमारा क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है इस तरीके से, है ना। क्लॉकवाइज के लिए R नेम देते हैं। बट यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, देखिए जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो वर्टिकल पोजीशन पे है, और जब वर्टिकल पे होती है तो उसको यहाँ पर हमको रिवर्स करने की नीड नहीं है, R है तो वो R ही रहेगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल पे होता तो रिवर्स कर देते, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, आपका R ही रहेगा। बट हमको उत्तर क्या पूछा गया था, S पूछा गया था, हमारा ये R आ रहा है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, Br को मिलेगा नंबर 1, इसको मिलेगा नंबर 2, इसको मिलेगा नंबर 3 और इसको मिलेगा नंबर 4। अब चलेंगे हम यहाँ पर, ओके, 1 से 2 जाना है तो 1 से हम 2 गए, 2 से कहाँ जाएंगे, 3 जाएंगे। तो इस तरीके से रोटेशन हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो इट शुड बी एस। और आपकी जो यहाँ पर लोवेस्ट प्रायोरिटी है फोर्थ नंबर, वो आपकी क्या है, वर्टिकल पे लगी हुई है, तो हम इसको रोटेट नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल पे होती है फोर्थ प्रायोरिटी तो रोटेशन, तो उसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होता है रोटेशन के अलाउंग, तो आपका यहाँ पर क्या हुआ है, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पोजीशन पे है तो इसको रिवर्स नहीं करना है, एस विल रिमेन एस, दैट्स व्हाई ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको प्रायोरिटी 1 देंगे, इसको प्रायोरिटी 2 देंगे, इसको प्रायोरिटी 3 देंगे, इसको प्रायोरिटी 4 देंगे। अगेन फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो आपको रोटेशन नहीं करना होगा, जो भी आएगा आपका वही करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 1 से 2 एंड 2 से 3 कौन सा रोटेशन हो रहा है आपका, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्लॉकवाइज होगा तो ये R हो जाएगा। और फोर्थ प्रायोरिटी आपकी वर्टिकल पे है तो इसको रोटेट रिवर्स नहीं करना, R है तो R ही रहेगा, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हेंस ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक।